Hello my dear students, this is the last video lecture of the pin diagram of the 8085 microprocessor। हम लोग ने इसके पहले जो है सिग्नल कन्फिग्रेशन की तरह क्लासिफाई करके पूरे पिन को एक एक करके स्टडी किया, जिसमें हमारे पास जो है हायर ऑर्डर एड्रेस बस था A8 to A15, मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस था AD0 to AD7। फिर हमारे पास एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल था, है ना, जिसमें ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR, होल्ड, ओके, रेडी, रीसेट इन सिग्नल। एक्सटर्नली एक्नॉलेजमेंट सिग्नल था जिसमें होल्ड HLDA और INTA सिग्नल था। उसके बाद हम लोग ने स्टडी किया एक्सटर्नली एक्नॉलेजमेंट के बाद पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जिसमें हमारे पास X1, X2, ओके। उसके बाद हम लोग ने जो है VCC, VSS, क्लॉक आउट और रीसेट आउट बात की। तो यहाँ तक हमारा जो है टोटल मिला के 38 पिन हो गया, है ना। और एक कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल भी हम लोग ने देखा, जिसमें SNOD, ALE, रीड राइट, इनपुट आउटपुट मेमोरी बार एंड S1 सिग्नल था हमारा। ओके, तो इसके बाद हम लोग का जो लास्ट है हमारा, वो है हमारा पहला सिग्नल जो है इसमें SID, ओके, और दूसरा सिग्नल जो है वो है SOD। SID जिसका पिन नंबर जो है, पिन नंबर है 5, ओके। तो सीरियल इनपुट डेटा, तो इनपुट यानी कि ऑफकोर्स ये इनपुट सिग्नल है, गॉट इट। उसी तरह ये जो हमारा है पिन नंबर 04, सीरियल आउटपुट डेटा यानी कि आउटपुट। क्लियर। नाउ यहाँ पे हम लोग सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट क्या बात कर रहे हैं। सीरियल आपने देखा होगा टीवी में, ओके, और मूवी भी देखा होगा आपने, ओके। सीरीज, आजकल सीरीज चल रहा है ना, कोविड पीरियड में सीरीज चल रहा है, ओके, एक के बाद एक के बाद एक। बट हम लोग पहले भी सीरियल नाम देते थे, ये सीरियल देख रहे हैं, ये सीरियल देख रहे हैं, ओके। सीरियल यानी कि 1 by 1, इसका मतलब एक टाइम में एक ही एपिसोड आएगा, अगले टाइम आप नेक्स्ट 24 आवर के बाद, फिर नेक्स्ट 24 आवर के बाद, वन टाइम वन एपिसोड, वन टाइम वन एपिसोड, वन टाइम वन एपिसोड, इसी तरह 400-500 एपिसोड चलते रहता है। डेट इज द सीरियल। बट मूवी 3 घंटा 4 घंटा मैक्सिमम समाप्त। अब तो 15 मिनट का भी मूवी आने लगा भाई, है ना। तो सीरियल मतलब 1 बिट एट ए टाइम। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करें SID, दिस सिग्नल इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट, है ना, इम्प्लीमेंट यानी कि देना, और गिव द डेटा, गिव द सीरियल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, सीरियल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, दिस वन, ओके। सीरियल ट्रांसमिशन, डेटा को ट्रांसमिट करना है बट सीरियली यानी कि 1 बिट एट ए पार्टिकुलर टाइम। उसी तरह ये कहता है SOD, ओके, सीरियल आउटपुट पोर्ट, सीरियल आउटपुट डेटा, यानी कि दिस सिग्नल इज यूज्ड फॉर सीरियल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस, या आउटपुट है भाई। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इन सीरियल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिट्स आर सेंट ओवर ए सिंगल लाइन। ये एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है तो 1 बिट जाएगा एक बार में, है ना। बिट्स आर सेंट ओवर ए सिंगल लाइन, ओके, सिंगल लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मेक्स दैट 1 बिट एट ए पार्टिकुलर टाइम, किसी पार्टिकुलर टाइम पे 1 बिट ही जाएगा, ओके। किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे 1 बिट, जैसे एक टाइम में हमारा एक सीरियल चल रहा है, उसमें दूसरा नहीं चल सकता है, ओके। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, टेलीफोन लाइंस, वो एक ही लाइन्स होता है,
पहले BSNL का फ़ोन वगैरह है वो एक ही लाइन होता है, वैसे एक लाइन से एक ही डेटा जा सकता है भाई। आप जब कॉल करते थे तो क्या बोलता है, आप टेलीफोन पहले BSNL का यूज़ करते थे, उसमें बोलता था नेट लाइन इज़ बिजी, लाइन इज़ बिजी, लाइन इज़ बिजी। इट मीन्स डैट कोई बात कर रहा है, जब तक वो रखेगा नहीं तब तक आपका लाइन कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उसी से कनेक्टेड है भाई। तो सीरियल ट्रांसमिशन, सीरियल कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन ओवर द टेलीफोन लाइन, ये सारा जो एग्जांपल्स है वो SID और SOD का है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग पिन डायग्राम कंप्लीट कर लिए। पिन डायग्राम में सारे का पिन नंबर याद रखना है, सारे का फंक्शन याद रखना है। ओके, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, कोई भी पिन को उठा के पूछ सकता है, पूरे पिन डायग्राम को पूछ सकता है। दैट डजंट मैटर। ओके, मैटर सिर्फ ये करता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। याद रखना है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से, मुझे तो भाई सारा पिन याद है एक एक करके। अब याद कैसे रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। ओके, कि सबसे पहले हम लोग पूरे 40 पिन के कन्फिग्रेशन को जो है 7 सिग्नल कन्फिग्रेशन में बांटे। पहला हमारा था हायर ऑर्डर एड्रेस बस, जो 21 से 28 तक था, 21 7 28, A8 to A15। दूसरा था मल्टीप्लेक्स्ड ऑर्डर मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस, है ना, जो हमारा जो है 12 से 19 तक था, AD0 से AD7। ओके, तीसरा था हमारा कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, जो 29 से 33 तक था, 29 30 31 32 33। ओके, तो जो हमारा था क्या क्या था, S0 था, ALE था, रीड था, राइट था, इनपुट आउटपुट मेमोरी बार था, S1 था। ओके, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा भाई, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल। ओके, जिसमें हमारे पास इंटरप्ट था, आपको याद होगा इंटरप्ट, एक्सटर्नल इनिशिएटेड में 5 इंटरप्ट और 3 अलग, है ना, जिसमें ट्रैप था। तो RST 7.5, 7 यानी कि पिन नंबर 7, तो उसके पहले ट्रैप हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो ट्रैप हमारा पिन नंबर 6, फिर RST 6.5 हमारा हो गया क्या 8, ओके 5.5 9, फिर हमारा क्या था INTR 10। ओके, तो उसके बाद हमारा ये 5 इंटरप्ट हो गया। उसके बाद हमारा क्या था भाई, होल्ड सिग्नल था, रीसेट इन सिग्नल था, ओके, और रेडी सिग्नल था। इसके बाद एक्सटर्नली एक्नॉलेजमेंट सिग्नल था, जो हमारा जो है HLDA और INTA के रूप में था। उसके बाद हमारा पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी था, जिसमें VCC था, VSS था, X1 था, X2 था, क्लॉक आउट था और रीसेट आउट था। उसके बाद हमारा लास्ट क्या बचा, सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, जिसमें SID और SOD था, है ना, सीरियल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर 1 बिट एट ए टाइम एट ए पार्टिकुलर टाइम। ओके, तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें लोग डिस्क्राइब करेंगे, क्या डिस्क्राइब करेंगे, ब्लॉक डायग्राम के बारे में, है ना, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर।